को मौका देना होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ आज बीजेपी के नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जाने माने नेता हैं। सदन सत्र शुरू होने से पहले मैं इनसे बात किया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं सत्र में चर्चा करूंगा। चर्चा इस बात को लेकर के है कि शिक्षक बहाली को लेकर के अभी फिर वैकेंसी आ गई 1 लाख की। उससे पहले कई विवाद में है शिक्षक, बीपीएससी पार्ट 2 निकल गया है। लेकिन सर, इससे पहले कई सारे विवाद हैं। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो कई सारे विद्यार्थी विवाद बता रहे हैं, और आपने कहा था कि हम लोग जो कट ऑफ वाली जो मामला है उस मामले को हम लोग सदन में उठाएंगे। तो क्या कोई अपडेट है कि आप लोगों ने सदन में कुछ इस मामले को चर्चा किया आपने? नहीं, सदन एक दिन भी कोई सिटिंग में चल नहीं सका। ये टोटली जातीय जनगणना और रिजर्वेशन का जो इन्हांसमेंट हुआ उसमें सदन फंस गया, और सदन में कोई बात प्रॉपरली जनप्रतिनिधियों को करने का अवसर नहीं मिला, जिसके चलते जो शिक्षकों की जो आकांक्षा है और जो जनता के जनमानस की आकांक्षा है वो सब उसके भीड़ के और हल्ला हंगामा के बलि चढ़ गया। हल्ला होगा से वंचित हो गया। लेकिन जब फिर से सदन शुरुआत होगी तो क्या इस मामले पर आप लोग तहकीकात करेंगे या इस पर नज़र रखेंगे, फोकस करेंगे? निश्चित रूप से सदन जनवरी में आ रहे हैं जी। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षक बहाली का, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कृत्य हैं उस पर सवाल उठेंगे ही, और उस पर सवाल उसके पर क्वेश्चन इस सत्र में भी था, लेकिन चूंकि सत्र चले नहीं इसलिए छूट गया है। उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। छोड़ा नहीं जा सकता सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ, आपको पता भी होगा कि हम जब रिजल्ट आया तभी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि एक तो बीसीए के स्टूडेंट, पिछले वाले टर्म में बीसीए स्टूडेंट को क्लास 1 to 5 तक का वो परमिट थे, मतलब एप्लीकेबल थे अप्लाई करने के लिए। लेकिन इस बार जो निकला तो उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि कंबाइंड कोई सब्जेक्ट है वो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, नंबर 1, और 9th-10th के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन वही इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सवाल पर भी आप लोग एक बार चर्चा कीजिएगा। निश्चित रूप से इन सवालों पर भी, और जो बच्चों को जो उम्र का छूट मिला था वो उम्र का छूट भी इस बार नहीं दिया गया है। नहीं, इस पर डिपार्टमेंट में भी हम बात कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और सदन खुलेंगे तो उसमें तो बात होगी। लेकिन तत्काल भी शिक्षा विभाग से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बात कर रहे हैं। और एक सीट है, रात में हम राबड़ी आवास के सामने गए थे तो कुछ विद्यार्थी थे, लोग 3-4 दिन से लोग रात में जैसे तैसे सोते हैं। उनका कहना है कि सीटेट में जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, जो एक एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, कह रहे हैं कि हमको कम से कम फॉर्म भरने का वो क्राइटेरिया दिया जाए, मतलब फॉर्म भरने का अलाउ दिया जाए। पास करेंगे तो ठीक है, नहीं पास करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो उनके लिए भी कुछ बात रखा जाए। निश्चित रूप से उसको अपीयर होने का अवसर देना ही चाहिए। जब आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आपका जब फिल्टर लगा हुआ है तो किसी तरह के विद्यार्थी आए इससे आपको तो बहुत लेना देना है नहीं। आपको इंटेलिजेंट आदमी को बहाल करना है, तो जो इंटेलिजेंट होगा, जो परीक्षा में पास करेगा, वही शिक्षक बनेगा। तो इसको अलग से फिल्टर करने की ज़रूरत हम लोग नहीं समझते हैं, और इन मुद्दों पर बात होनी ही चाहिए। चलिए, ये तो शिक्षा की बात हो गई। अब कुछ दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा विवादों पर है। क्या नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर पूरे बिहार की जनता का भार है, वो व्यक्ति का जो तरीका था विधानसभा में सेक्स के प्रति डिस्क्राइब करने का, भले जनसंख्या को लेकर किया हो, लेकिन जो तरीका था उस तरीका से आप लोग कितना सहमत हैं? नहीं, हम लोगों ने तो अपनी प्रतिक्रिया दिया भी है, सदन में भी दिया है। वो तरीका नहीं, बोलने का सब चीज़ सत्य कहे नहीं जा सकते, सत्य समझे जाते हैं। और उन्होंने जिस अंदाज में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है वो निश्चित रूप से आवाम के ज़िंदगी के लिए और संसदीय जीवन के लिए भी ये दुखद है। क्या आपको लगता है कि वो रिटायरमेंट उनको अब ले लेना चाहिए था? जो उनकी हरकतें हैं, इसके अलावा भी कई सारी हरकतें देखने को मिला मीडिया में है, इस हिसाब से देखिए, आदमी जल्दी ज़बरदस्ती कोई रिटायरमेंट करा नहीं सकता है और रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता है। लेकिन जब तक उनके अद्यतन स्थिति, जो वो मानसिक स्थिति जब तक संतुलन न हो जाए तब तक राज्य को मुक्त कर देना चाहिए, उनको मुक्ति ले लेना चाहिए, ताकि बिहार के लोग इसमें नहीं फंसा रहे।
उनको मुक्ति खुद ले लेना चाहिए। ले लेना। अगर वो मुक्ति नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं, भले वो बहुमत में हो, लेकिन जो इस बार जो सदन में जो उन्होंने किया, वो कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में बिहार का छवि खराब हुआ। बिहार के लोगों का जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा उंगली उठा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह के रवैया कर रहे हैं तो लोग कैसे मानसिकता के होंगे, इस तरह की बातें को भी बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोग इसके लिए हल्ला हुल्ला करेंगे कि उनको? हल्ला करने से ये जिम्मेवारी का पद नहीं जाता है। ये समझने और अपने आप को आकलन करने से लोकतंत्र के कुछ मेरिट हैं तो कुछ डिमेरिट भी हैं। आप मार के हटा नहीं सकते हैं, स्वयं उनको आकलन करना पड़ेगा। जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, वही उनको प्रेशर दे सकते हैं। उनके एलआई जो लोग हैं वो प्रेशर दे सकते हैं। हल्ला करने से और गाली बकने से गंदगी को गंदगी से साफ़ नहीं किया जा सकता। गंदगी को भी साफ़ करने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत है। इसलिए उनके पार्टी में मंथन होना चाहिए, उनके एलआई पार्टी में मंथन होनी चाहिए और उनको निर्णय लेना चाहिए कि बिहार को हम अपमान से बचाएं। ठीक है, तो ये नवल किशोर यादव जी हैं। इनका कहना है कि गंदगी को गंदगी से साफ़ नहीं किया जा सकता है, गंदगी को साफ़ पानी से साफ़ करना चाहिए। उनके जो अलायंस पार्टी है उनको इस पर विचार करना चाहिए और खुद उनको स्वविवेक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को आगे तक निर्वाह करना थोड़ा मुश्किल है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वाले को मौका देना होगा, बिहार सरकार को मौका देना होगा, ये हमारा अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा विभाग को हमारी बात सुननी होगी, बीसी चेयरमैन को हमारी बात सुननी होगी, बिहार सरकार को हमारी बात सुननी होगी, इसलिए पेरिंग वालों को मौका देना होगा, बहाली में इनको मौका देना होगा, पेरिंग वाले को मौका देना होगा, बिहार सरकार को मौका देना होगा, ये हमारा अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा विभाग को हमारी बात सुननी होगी, बीसी चेयरमैन को हमारी बात सुननी होगी, बिहार सरकार को हमारी बात सुननी होगी, इसलिए पेरिंग वालों को मौका देना होगा, बहाली में इनको मौका देना होगा, पेरिंग वाले को मौका देना होगा, बिहार सरकार को मौका देना होगा, ये हमारा अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा विभाग को हमारी बात सुन